गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। थोड़ी सी चर्चा करूं, भजन को पूरा करूंगा। थोड़ा सा आज एक ऐसी जगह मुझे जाना है जहां थोड़ा शोकाकुल परिवार है। चूंकि नजदीक हूं तो हमारे पूज्य महात्मा साहब जी का उनका आदेश हो गया है, तो मैं थोड़ी देर ही सेवा कर पाऊंगा इस सत्र में। थोड़ी सी बात, ये भजन हम लोगों को क्या संदेश दे रहा है कि गुरु से कर ले मेल गंवारा। गंवार उसे कहते हैं जो बहुत समझाने पर भी नहीं समझता है, उसको क्या कहा जाता है? गंवार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गंवार शब्द का प्रयोग किया है। ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, वहां उन्होंने प्रयोग किया है गंवार शब्द का। और उसके साथ उन्होंने ये विशेषण प्रयोग किया है कि शूद्र गंवार ढोर और पशु शासन के योग्य है, और नारी भी उसमें है। ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये अलग विषय हो जाएगा। मैं यहाँ मूल विषय को छेड़ूं। सदगुरु कबीर देव हम सबको गंवार कहते हैं, और गंवार का मतलब होता है जिसकी समझ सही नहीं हो, बहुत समझाने पर भी नहीं मानता हो, उसको क्या कहा जाता है? गंवार। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं गुरु से कर ले मेल गंवारा। ए इंसान, मैंने बहुत समझाया और अब समय बीत रहा है, अभी तक आपने, हमने, सब लोगों ने संसार के लोगों से बड़ा मित्रता की, बड़ी दोस्ती की, बड़ा मेल मिलाप किया, लेकिन जीवन में गुरु से मेल नहीं। गुरु से
मुलाकात नहीं हुई और गुरु से हमने अपना चित्त को जोड़ा नहीं। सदगुरु कहते हैं क्या बार बार सोचता है, क्या सोच रहा है दुनिया को, गुरु से, सदगुरु से अपना संबंध बना ले। एक भजन में कहा गया है, मैं गाता हूं कि सदगुरु से करते जाना प्यार ऐ नादान मुसाफिर। ये भी भजन में गाता हूं। कहा क्यों? तो कहा नैया लगेगी तेरी पार। अगर इस संसार सागर में अपनी नाव को पार करना है तो साहब कहते हैं कि जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल। केवट कौन है? बाहर नदी का केवट तो मल्लाह होता है जो खेता है नाव को, और इस संसार सागर में पार लगाने वाले केवट कौन है? ये सदगुरु है। इसके अलावा किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए तो संत कहते हैं कि चलो गुरु की नगरिया दुनिया से नाता तोड़ के। यूट्यूब पर एक प्रवचन मेरा वायरल हो रहा है, अभी कई प्रवचन वायरल हो रहा है। एक सप्ताह में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको सुना है, एक सप्ताह में। और एक प्रवचन ये भी है, चलो गुरु की नगरिया। हम सब लोग दुख की नगरिया में बैठे हैं, लेकिन सदगुरु कहाँ रहते हैं? सुख की नगरिया में। हमें भी वहां ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम उनका दामन पकड़ना नहीं चाहते। सदगुरु कहते हैं जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल। नाव, यहाँ नाव का प्रयोग कम है इस एरिया में। नाव का प्रयोग उत्तर प्रदेश में बहुत है, क्योंकि बड़ी नदियां वहां हैं। बिहार में भी है, बंगाल में भी है। नाव का प्रयोग राजस्थान में भी नहीं है, क्योंकि नदी कम है वहां, रेगिस्तान ज्यादा है, पहाड़ ज्यादा है। राजस्थान में तो पहाड़ से ही अरबपति हैं लोग, क्योंकि पत्थर निकलता है लगभग जगहों में, और पत्थर इतना निकलता है कि राजस्थान का पत्थर लगभग 100 से अधिक देशों में आयात होता है। तो वहां पर नदी नहीं है, कम है, बहुत कम है। इसलिए नाव लोग कम जानते हैं, लेकिन आप लोग नाव शायद जानते होंगे। नाव नदी को पार करने के लिए बनती है। इसीलिए एक संत ने कहा कि पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी मत आने दो। पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी मत आने दो। और संसार में मन गया तो गया, मन में संसार न आने। ये बड़ी सुंदर तरीका सदगुरु और संत बताते हैं हमारे इस जीवन को दुख से सुखमय बनाने के लिए। जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिल रही, अर्थात संसार सागर से पार होना है तो सदगुरु से मिलके रहना पड़ेगा। और बाहर की नदी अगर पार होना है तो केवट से झगड़ा करके होगा? कोई चाहे कि नाव में बैठूं और केवट से धक्का मुक्की करूं तो चलेगा? और धक्का मुक्की कोई ना करे और कोई कहे कि हम नाव में बैठ के डांस करेंगे, चलेगी? नाव पार होगी? नाव डिसबैलेंस हो जाएगी, डूब जाएगी। बंधुओं, इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए सदगुरु केवट हैं। और नाव क्या है? नाव क्या है? 2 नाव है। एक तो शरीर रूपी साधन ये नाव है, और दूसरा सदगुरु का ज्ञान रूपी साधन नाव है। ज्ञान, हमें इस नदी को पार करना है तो हमें नाव चाहिए और हमें केवट चाहिए। नाव है ज्ञान और केवट है सदगुरु। ये दोनों कला, ये दोनों जानकारी, ये दोनों साधन हमारे पास होने चाहिए। और अगर आपको नदी पर, नाव पर बैठने की कला नहीं है, पार करने की कला नहीं है, इस संसार सागर से तैरने की कला नहीं है, तो सारी कला आपकी
किस काम की? सब कला आपके पास है, सारा ज्ञान आपके पास है। एक संत एक घर में गए तो घर का जो मालिक था वो दुकान करता था और उसकी पत्नी घर में थी। गुरुजी पहुंचे तो उन्होंने स्वागत सत्कार किया, भोजन बनाया, भोजन परोसा। संत भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते संत ने पूछा, बेटी तुमने बहुत सुंदर भोजन बनाया, तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। बेटी तुम इस घर में सुखी रहती हो ना? क्योंकि पति उसका था नहीं, दुकान पर था। पत्नी ने कहा, गुरुजी वैसे तो मैं ठीक रहती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बहुत दुखी हो जाती, कभी कभी मैं बहुत तनावग्रस्त हो जाती हूँ, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जो मन बेचैन हो जाता है, मैं अपने को संभाल नहीं पाती हूँ, बहुत आक्रोशित और व्यग्र हो जाती हूँ। तो संत ने कहा, बेटी तुम्हें अगर धान दे दूं तो धान में से चावल निकालना, चावल बनाना आता है? उसने कहा, जी गुरुजी मैं अपने मायके में सीख के आई हूं, धान को कूट कूट करके मैं चावल बना लेती हूं। तो संत ने कहा, बेटी अगर तुम्हें चावल दे दूं तो चावल से भात बनाना आता है? तो कहा, जी गुरुजी भात भी बना लेती हूं। फिर संत ने कहा, बेटी तुम्हें दाल और चावल दोनों मिक्स करके दे दूं तो खिचड़ी बनाना आता है? कहा, वो भी आता है। फिर संत ने कहा, बेटी तुम्हें अगर गेहूं दे दूं तो गेहूं से आटा बनाना आता है? कहा, वो भी आता है। कहा, आटा से रोटी बनाना? कहा, वो भी आता है। कहा, दूध से दही बनाना? कहा, वो भी आता है। कहा, दही से मक्खन बनाना? कहा, वो भी आता है। कहा, मक्खन से घी बनाना? कहा, वो भी आता है। कहा कि दुख से सुख बनाना? उसने कहा, ये नहीं आता है। दुख से सुख बनाना, प्रतिकूल में अनुकूलता खोज लेना और विकट परिस्थिति में मन को धैर्य पूर्वक सहनशील बना लेना, यह केवल सद्गुरु की शरण में मिल सकता है और दुनिया में किसी बाजार में मिलने वाला कहीं नहीं मिल सकता। हर परिस्थिति को आप अपने मन के अनुसार बना लें, यह ज्ञान केवल सद्गुरु के दरबार में है और दुनिया में कहीं भी नहीं। सद्गुरु कहते हैं, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। जब उतर जाए भव पारा, जब उतर जाए भव पारा, तब छूटे यह संसारा। गुरु से कर ले मेल गवारा, गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब पार उतरना, पार उतरने की कला भी एक कला है, एक ज्ञान है। मुझे तो घटना कहानी याद आती है। एक गांव में एक लेक्चरर साहब रहते थे, प्रोफेसर साहब कह लीजिए, प्रोफेसर। गांव से, अपने गांव से कॉलेज में पढ़ाने लगभग 20 किलोमीटर दूर जाता था। पुराना जमाना, और पुराने जमाने में एक बीच में नदी पड़ती थी बड़ी चौड़ी। ध्यान से सुनेंगे, ये कहानी पूरी करूंगा और भजन को पूरा करूंगा। बीच में एक चौड़ी नदी पड़ती थी
नदी को नाव से पार करके प्रोफेसर साहब उस पार जाते थे पढ़ाने, और 15 दिन में या महीना दिन में एक बार फिर वो नदी पार करके घर लौट के आते थे। तो घर लौट रहे थे एक बार अपने कॉलेज से, महाविद्यालय से, नदी के तट पर नाविक को खड़ा देखा, नाव में सवार हुआ। संजोग से उसमें मुसाफिर नहीं थे, अकेले प्रोफेसर साहब को पार करना था। प्रोफेसर साहब नाव में बैठे और नाविक नदी में नाव को लेके आगे बढ़ा। नदी चौड़ी थी, थोड़ी दूर नाव गई नदी में, और प्रोफेसर साहब नाविक से पूछता है, केवट से पूछता है, ऐ केवट, मैं जब से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, नदी पार करके आ रहा हूं, तब से मैं तुम्हें ही नाव चलाते देख रहा हूं, क्या तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की? कुछ पढ़ा लिखा नहीं तुमने? नाविक ने कहा कि प्रोफेसर साहब, मैं भी जब से नाव चला रहा हूं, आप मेरे ही नाव पर पार होते हैं। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। पढ़ने लिखने की जहां तक बात है, मेरे लिए काला अक्षर भैंस के बराबर, कुछ नहीं जानता हूं मैं। मेरे बाप भी नाव ही चलाते थे, मेरे दादा भी नाव चलाते थे, मेरे परदादा नाव चलाते थे, और मेरा बेटा भी जो है थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा उड़ा दूंगा और फिर इसी काम में लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत दूर तक पुल नहीं है, ब्रिज नहीं है, तो नाव से ही लोग पार होते हैं और दिन भर में अच्छी कमाई हो जाती है। तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ प्रोफेसर साहब। तो प्रोफेसर कहता है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो आज के युग में अनपढ़ हो, इसका मतलब है तुम्हारे इस 16 आने जिंदगी में 4 आने बर्बाद हो, बेकार हो। 16 आना होता था पहले, 16 आने में 4 आने जिंदगी तुम्हारे बेकार हो गई। तुमने पढ़ा लिखा नहीं, तुम अक्षर भी नहीं समझते हो। उसने कहा, हाँ साहब, मैं तो रह गया ऐसे ही मूर्ख, इसी में बीत गया, मैं तो नहीं पढ़ा लिखा। अब 4 आने हो चाहे 6 आने हो, मैं क्या कर सकता। आगे बढ़ी नाव, तो प्रोफेसर पूछता है कि नाविक, अच्छा नाव चलाने के अलावा तुम पढ़े लिखे तो नहीं हो, लेकिन कुछ और काम करना जानते हो? खेती बाड़ी, संगीत, किसी तरह के और कला कौशल? का कुछ नहीं जानता हूँ साहब, मैं एक बीज नहीं बोना जानता हूँ, एक भजन नहीं गाना जानता हूँ, कोई और काम नहीं करना जानता हूँ, केवल नाव चलाना जानता हूँ। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं, तब तो तुम्हारी 8 आना जिंदगी बर्बाद, तब तो तुम्हारे आधी जिंदगी बर्बाद है, 8 आने बेकार है। नाव आगे बढ़ी तो प्रोफेसर साहब चुपचाप नदी नाव में बैठे थे। नाविक कहता है, प्रोफेसर साहब आप ये बताइए, आप नदी में तैरना जानते हैं कि नहीं? उसने कहा, आप नदी में आपको तैरना आता है कि नहीं? नदी में तैरना जानते हैं कि नहीं? कहा, तैरना तो मैं नहीं जानता हूं, मैं पढ़ाना जानता हूं, मैं तैरना नहीं जानता हूं। तो नाविक ने कहा, मेरी तो पढ़ाई लिखाई नहीं हुई तो 4 आना जिंदगी बर्बाद हुई, और कला कौशल नहीं जाना तो 8 आना जिंदगी बर्बाद हुई। अगर आप तैरना नहीं जानते हैं और नदी में तूफान आने वाला है, तो आज आपके 16 आना, आज आपके 16 आने सब बर्बाद हो जाएगा, ये पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। कहा, क्यों? कहा, नदी में तूफान आने वाला है, अगर आपको तैरना नहीं आएगा तो मैं आपको डूबने से बचा नहीं पाऊंगा। बंधुओं, तूफान आया और नाविक पतवार को फेंक दिया और तैर करके पार होने चला, और प्रोफेसर साहब बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन तैरना नहीं जानता था, उस पानी में डूब करके मर गया। कहने का मतलब ये है कि सदगुरु के ज्ञान के बगैर हम चाहे जितना ज्ञान जान लें, अगर सदगुरु की शरण नहीं मिली, उनका ज्ञान नहीं मिला, तो सब जानना हमारा बेकार। सदगुरु कहते हैं, गुरु से कर ले मेल गवारा,
जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए हो। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई, जब दर्पण लागी काई, तब दर्श कहाँ से पाई। जब दर्पण लागी काई, तब दर्श कहाँ से पाई। जब गढ़ बिच होत सकेला